Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is your science class, and we are reading lesson number 8, Air and Water. Today, your topic is about air and its uses. हवा और इसका इस्तेमाल, ये है आज हमारा टॉपिक। और इसके अलावा एक एक्टिविटी है जिसका नाम है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हवा जो है, अगर हमें जलने के लिए किसी चीज़ को, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हवा है, यानी हवा जलने में मदद करती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, इसको हम पहले एक एक्टिविटी के ज़रिए प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 86 पे। तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो और अपना पेज 86। तो हम पहले ये एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का नाम क्या है? ये है एक्टिविटी नंबर 4, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हवा जो है वो जलने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या लेना है? हम एक कैंडल लेना है, मोमबत्ती, शम्मा जिसको हम बोलते हैं, हम उसको जलाएंगे। उसके बाद इस कैंडल को हम एक जार से कवर करेंगे, यानी जब हम इसको जार से ढक के रखेंगे, कोई भी हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, ये कैंडल जो है ये खुद ब खुद बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि इसको हवा नहीं मिलेगी और हवा की एब्सेंस में ये नहीं जल पाती है। इस तरह से ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि हवा जो है वो बर्निंग के लिए, ये जलने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो पहले हम ये एक्टिविटी खुद करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शुरू करें। आज की क्या है हमारी एक्टिविटी कि जलने के लिए हवा ज़रूरी है। जब हवा नहीं मिलेगी तो ये कैंडल जो है ये खुद ब खुद बुझ जाएगी, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एयर हवा कोई भी चीज़ नहीं जल पाती है। तो ये है हमारे पास एक कैंडल, इसको मैंने जलाया है, मोमबत्ती है, इसको मैंने जलाया है। ये है मेरे पास एक जार, आप देख रहे हो ये कैंडल जल रही है। अब हम इस जार को लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये कैंडल खुद ब खुद एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। ये शमा गो छत तिकाज अमिस म्यूल न हवा क्या, हवा क्या म्यूलुस न तिकाज अस तो अत पे जार तो हवा सप्लाई गई बंद। तो ये कैंडल गो छत, ये क्या गो छत, अमिस मिलो न हवा क्या। तो आया अब आपको इस एक्टिविटी से समझ कि बर्निंग के लिए, जलने के लिए क्या ज़रूरी होता है बच्चा? हवा, एयर ज़रूरी होता है। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो इस एक्टिविटी के बाद हमें पढ़ना है हवा और उसका इस्तेमाल। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग, ये कहाँ पे है? पेज नंबर 87 पे। हवा जो है ये ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। सभी लिविंग बींग्स, सभी जानदार चीज़ें जो है, आपको पता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, यानी हमारी बॉडीज़ में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस मदद से होती है? ऑक्सीजन की मदद से। तो क्या होता है ऑक्सीजन से? एक तो ब्रीथ में भी हेल्प करता है, ब्रीथिंग में भी, और इससे हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस, हमारी बॉडीज़ के अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन जो है क्या होता है, इस ऑक्सीजन में हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है, जो ही हम सांस लेते हैं, हम ये ऑक्सीजन जो है, हवा जो है, ये हमारे लंग्स में चली जाती है, हमारे फेफड़ों में। वहाँ से क्या होता है, ये ब्लड जो है, जो हमारी सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, गर्दिश को करता है, वहाँ से ये जाता है, ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। फूड जो हम लेते हैं वो क्या होता है, वो फूड बर्न होता है किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। यानी आपने अभी देखा कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए ज़रूरी है। तो फूड जब बर्न होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी मदद से होता है? इसी ऑक्सीजन की मदद से। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उनको लंग्स जो है, क्योंकि ये एक जहरीली गैस है हमारे लिए, ये हमारी लंग से, हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या है? एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग।
तो कौन सा प्रोसेस हमने पढ़ा? रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन हमारी लंग्स के अंदर चला जाता है ब्रीथिंग के जरिए, वहाँ ये ब्लड के साथ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। जो फूड हम लेते हैं वो बर्न हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और लंग्स के जरिए वो बाहर आ जाती है। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ आए बेटो? एयर कैरी साउंड। और एक बात है कि हम पढ़ रहे हैं हवा और उसका इस्तेमाल। हवा जो है वो साउंड को कैरी करती है, यानी साउंड को चलने के लिए, गुजरने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और ये मीडियम उसको कौन फराहम करता है? एयर। जैसे आप और हम इस वक्त बात करते हैं किस मीडियम के जरिए? थ्रू फोन। इसी तरह एयर जो है ये मीडियम काम करा। एयर हमें मदद करता है साउंड को, आवाज को सुनने में। जो भी हमारे इर्द गिर्द साउंड प्रोड्यूस होता है, कोई भी आवाज होती है, तो उसको हमें कौन हेल्प करता है? एयर। ये साउंड किस में ट्रेवल करता है? एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। एयर एक्ट्स एज ए मीडियम। हवा के बगैर अगर हमारे सामने अगर ड्रम बज रहा है तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे, उस ड्रम की बीट को, उसके साउंड को हम सुन नहीं पाएंगे अगर हमारे पास, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू रीच अस। आवाज को चलने के लिए, साउंड को हम तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। और अगर हवा प्रेजेंट नहीं हो, वो हवा का मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, तो हम कोई भी आवाज नहीं सुन पाते हैं। जब आप बात करते हो, जब आप क्लैप करते हो, तो एयर जो है हमारे इर्द गिर्द वो वाइब्रेट करती है, वो मूवमेंट करती है। वाइब्रेशन को हवा छ हिलान, सह करान अक टू एंड फ्रू मूवमेंट और योर हिलान हवा। इतकन तुम वुचान गर मज पेंडुलम, सह इतकन आसान वाइब्रेट करान। यु जन ये टू एंड फ्रू मूवमेंट छ, अम सह क्या गसान, अम सह साउंड प्रोड्यूस गसान। व्हेन यू स्पीक और एयर अराउंड यू वाइब्रेट्स। जब भी हम बात करते हैं, इस वक्त मैं बात करती हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द जो हवा है वो वाइब्रेट करती है, सह और योर मूव करान। यम वाइब्रेशंस जो यम सान कनन तम वातान, एंड हमारे कान जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि साउंड है, आवाज है। को कितकन अस निश आवाज यिवान, आवाज अस निश यिवान हवा के थ्रू। हवा करान अकि मीडियम काम, तो यु जन साउंड आवाज सह अमी हवा कि मीडियम थ्रू ट्रेवल करान, तो तम पत वातान अस निश। क्या हवा करान? सह वाइब्रेट करान, सह और योर मूवमेंट करान। यम वाइब्रेशन सान कनन तम वातान, तो यु जन सन कन तिम यमन वाइब्रेशन कथ मज चेंज करान? साउंडस मज। तो ये था आज आपका टॉपिक, एयर एंड इट्स यूजेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बेटा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स मेंशन हुए हैं, उनकी स्पेलिंग्स बच्चा आप अच्छे से लर्न करोगे। अब इसकी रीडिंग करते हैं। एक्टिविटी 4, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। टेक अ कैंडल, लाइट इट, कवर इट विद अ jar. After some time, the candle extinguishes. This shows that air is necessary for candle to burning. जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया। Air and its uses. Air is needed for breathing. All living beings need oxygen to breathe. Oxygen is used by animals to produce energy. The oxygen goes into the lungs. From there, it is carried by the blood to every part of the body. Food is burnt, thereby oxygen and carbon dioxide is produced and thrown out from the lungs. This process is called respiration. Air carries sound. Air helps us to listen to the sounds around us. Without air, the drum would beat, but you won't hear it. It's because sound needs a medium to reach us. When you speak or clap, the air around you vibrates. These vibrations reach your ears and your ears turn them into sound. This is all for today. Okay, Allah Hafiz.